नमस्कार संस्कृताय मित्रों, पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। जैसा किसी ने कहा है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब कुछ भूल जाओ। जैसा कि कोई काम आप कर रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम ही पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ें, उसी जो लेखक कार रहा उसी में आप सब कुछ भूल जाएं, उसी के अनुसार चलें। नहीं तो पता लगे पढ़ते यहाँ हैं, दिमाग कहीं और है। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा राक्षस। चलिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आज हम लोग मुद्रा राक्षस पढ़ेंगे। मुद्रा राक्षस की देखेंगे विशाख दत्त के है। आज हम लोग विशाख दत्त का थोड़ा परिचय देखेंगे, उसके बाद मुद्रा राक्षस का सामान्य परिचय देखेंगे। हमारी क्लास यहाँ पीजीटी झारखंड के लिए स्पेशल, यहाँ मुद्रा राक्षस झारखंड के लिए चलाई जा रही है। झारखंड में या पीजीटी में जहाँ मुद्रा राक्षस है, सभी लोगों का सामान्य जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा। चलिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नाम विशाख दत्त, पिता का नाम भास्कर दत्त। कुछ संस्कारों में इनके पिता का नाम क्या मिला है? पृथु मिला है। पितामह बटेश्वर दत्त। निवास स्थान संभवतः बंगाल या बिहार है। उपासक किसके थे? शिव के थे। उपासक शिव के हैं। रीति क्या है? वैदर्भी रीति है, किंतु उग्रता भयंकरता का वर्णन करते हुए कहीं गौड़ी भी का भी प्रयोग किया गया है। चलिए और आगे देखते हैं। इनका प्रिछंद क्या है? प्रिछंद इनका अनुष्टुप है, और उसके बाद वसंत तिलका है, शार्दूल विक्रीडितम है। अलंकार अर्थान्यास अलंकार अर्थालंकार है। अधिकांश समय विद्वानों के अनुसार चतुर्थ शताब्दी मानते। इनका समय क्या? चतुर्थ शताब्दी माना जाता है। सभी मित्र देखते रहेंगे। चतुर्थ शताब्दी। आश्रयदाता देखा जाए तो तेलंग के महोदय के अनुसार अवंती वर्मा के अनुसार अवंती वर्मा के यहाँ आश्रयदाता थे। इनकी रचनाएं, मुख्य रचनाएं हैं मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त, अविशारिक वंचिकतम। मुद्रा राक्षस ही विशाख दत्त की एकमात्र प्रमाणित रचना मानी जाती है। चलिए आप देखेंगे मुद्रा राक्षस का हम लोग परिचय देखेंगे। चलिए सभी लोग क्या देखेंगे? मुद्रा राक्षस का परिचय देखेंगे। चलिए मुद्रा राक्षस का परिचय देखते हैं। मुद्रा राक्षस का परिचय देखेंगे। इसके लेखक विशाख दत्त हैं, और इसमें विधा क्या है? यह नाटक है, और कैसी नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। इसका विभाजन 7 अंकों में हुआ है, और इसमें श्लोकी की संख्या कितना है? 169। श्लोकों की संख्या कितना है? 169। चलिए आइए हम लोग अंकों को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे अंकों का नाम है। प्रथम अंक, अंकों का नाम, संख्या, श्लोक संख्या। चलिए हम लोग देखते रहेंगे। प्रथम अंक का नाम क्या है? मुद्रा लाभ, श्लोक संख्या 27। दूसरा है राक्षस विचार, श्लोक 23। तीसरा है कृतक कला, श्लोक 33। चौथा है राक्षस उद्योग, श्लोक 22। पाँचवा है राक्षस निकार, 24। और राक्षस निर्वेद, 21। राक्षस निग्रह क्या है? 19। टोटल यहाँ देखा जाएगा कितना श्लोक हो जाएगा? टोटल यहाँ देखा जाएगा मित्रों, यहाँ पर 169। चलिए और हम लोग देखेंगे इसमें इनके गुण देखेंगे, क्या क्या गुण हैं। ओज गुण, माधुर्य तथा प्रसाद गुणों का समन्वय है। मुद्रा राक्षस में तीनों गुणों का सम्मिलित रूप से प्रयोग है। अलंकार में क्या है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, समशोक्ति अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार, अर्थन्यास अलंकार है। अलंकारों की प्रधानता है। और उनकी रीति देखेंगे। रीति क्या है? वैदर्भी रीति है। वैदर्भी के साथ साथ गौणी रीति भी है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे मित्रों इसमें छंद। छंद, संपूर्ण छंद कितने? 19 छंदों का प्रयोग किया गया है। जैसे अनुष्टुप, आर्या, छोटे छोटे छंद, वसंत तिलका, शिखरणी, शार्दूल विक्रीडितम, श्रद्धरा जैसे बड़े छंदों का भी प्रयोग किया गया है।
चलिए मित्रों, छंद कितने हो गए? 19 छंदों का प्रयोग किया गया। अनुष्टुप जैसे छोटे तथा वसंत तिलका शिखरणी शार्दूल विक्रीडितम जैसे श्रगधरा जैसे बड़ा छंदों का प्रयोग किया गया है। आइए हम देखते हैं यहाँ पर प्रधान रस, मुख्य रस, अंगी रस क्या है? वीर रस है। सबसे बहुत जरूरी है उपजीव्य क्या है? विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण से इसका उपजीव्य मिलता है। कहीं कहीं पर इसका 10 रूपक और धनंजय मुद्रा राक्षस का उपजीव्य मानते हैं बृहत कथा। क्या मानते हैं? बृहत कथा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे मित्रों यहाँ पर नायक यहाँ देखा जाएगा। नायक में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। नायक यहाँ पर नायक देखेंगे आप लोग। नायक कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, सब नायक का नाम है, चाणक्य का नाम है। और कुछ विद्वान इनको चंद्रगुप्त को भी मानते हैं नायक। नायिका इसमें देखेंगे, नायिका कोई नहीं है, नायिका विहीन नाटक है। और प्रतिनायक देखेंगे, इसमें प्रतिनायक राक्षस हैं जो सुबुद्धि शर्मा है। और कंचुकी देखेंगे, कंचुकी यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का मुद्रा राक्षस में कंचुकी हो जाएंगे जाजल जो मलय केतु का है और बहिनर चंद्रगुप्त का, ये 2 कंचुकी हैं यहाँ पर। चलिए इनका मंगलाचरण देखेंगे। मंगलाचरण देखेंगे हम लोग। मंगलाचरण जो है यहाँ पर श्रगधरा छंद है। श्रगधरा छंद में आप लोग देखते हैं 21 वर्ण होते हैं और 7 एक पद में 21 7 वर्णों पे यति होती है। क्या है? श्रगधरा छंद। आइए हम लोग इसका वाचन भी करना कर सकते हैं। धन्या के सामे स्थिता ते शिरसि शशिकला किम नमैते दस्या। चलिए ऐसे आप लोग वाचन कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इस पद में शिव और पार्वती का वार्तालाप पूर्वक मंगलिक जो है पद्य है। इसके आगे देखेंगे पार्वती, आपके सिर पर विद्यमान या धन स्त्री कौन है? शिव, शशिकला। पार्वती, क्या इसका नाम है? क्या यह इसका नाम है? शिव, इसका नाम ही है। उसे जानते हुए तुम्हें किस कारण भूल गया हूँ? पार्वती, मैं स्त्री के विषय में पूछ रही हूँ, चंद्रमा के विषय में नहीं। उसके बाद देखेंगे कह रहे हैं यदि शिव चंद्रमा को प्रमाण नहीं मानते तो तुम्हारी सखी विजया ही तुम्हें बतलाए। इस प्रकार देवी पार्वती से गंगा को छिपाने के इच्छुक भगवान की कुटिलता सबकी रक्षा करे। यह आपका एक मंगलाचरण हो गया। इसमें 2 मंगलाचरण हैं। आप देखेंगे दूसरा मंगलाचरण है, यह भी श्रगधरा छंद में है। इसमें करें इच्छा अनुसार पैर के रखने होने वाली पृथ्वी की अवनत मतलब रसातल में जाने से की रक्षा करने वाले सभी लोगों को पार करने वाली भुजाओं को बार बार सिकोड़ने और अभिनय करने वाली भयंकर आग की लपटों को छोड़ने वाली दृष्टि को वस्तुओं पर भस्म हो जाने के भय से न टिकने वाले और इस प्रकार धरातल और सीमित होने के कारण तीनों लोकों को जीतने वाले भगवान अर्थात भगवान शिव की कठिनता पूर्वक किया गया नृत्य आप सभी की रक्षा करे। आप लोग देखेंगे इस मंगलाचरण के दोनों पद्यों में भगवान शिव की स्तुति की गई है तथा यहाँ पर देखेंगे पहले वाले श्लोक में जो है आशीर्वादात्मक नंदी है। क्या है? आशीर्वादात्मक। बल्कि दूसरे पद में क्या हो जाएगा? वस्तु निर्देशात्मक। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर जो है मुद्रा राक्षस में 2 नमस्कार आते हैं। एक नमस्कार आशीर्वादात्मक है, दूसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। उसके बाद देखेंगे इसमें पद्यों में अष्टापद पत्रावली नंदी है। कौन सा है? अष्टापद पत्रावली नंदी है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ श्रगधरा छंद है, वक्रोक्ति अलंकार है। क्या है? प्रथम पद में श्रगधरा छंद है, वक्रोक्ति अलंकार है। और उसके बाद दूसरे में देखेंगे आप लोग, दूसरे में क्या है? दूसरे श्लोक में भी श्रगधरा छंद है पर अलंकार क्या है? परिकर अलंकार। यहाँ तो आपको जानना होगा पहले छंद में जो मंगलाचरण है श्रगधरा है और वक्रोक्ति अलंकार है।
दूसरे मंगलाचरण में देखेंगे वस्तु निर्देशात्मक है, श्रद्धरा छंद है और परिकर अलंकार। इतना सबको याद होना चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए। जो मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त का है, इसमें नायक जो है क्या है, चंद्रपीठ को भी चंद्रपीठ कह रहे हैं, क्षमता मित्रों, वो चाणक्य हैं और इसमें चंद्रगुप्त को भी कुछ विद्वान मानते हैं। पर यहाँ आप लोग देखेंगे प्रथम श्लोक में प्रथम जो मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक है, श्रद्धरा छंद है, वक्रोत्तलंकार, इतना आपको याद होना चाहिए। दूसरे में देखेंगे दूसरे श्लोक में श्रद्धरा छंद है, परिकर अलंकार है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आइए मुद्रा राक्षस का संक्षिप्त कथा हम लोग जान लेते हैं। चाणक्य को अपने गुप्तचरों की सूचना मिलती है कि कुसुमपुर, क्या है कुसुमपुर नगर, नंद के आमत्य राक्षस के 3 विश्राम पात्र व्यक्ति हैं, विश्वास पात्र व्यक्ति हैं जो राक्षस के निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। उन्हीं तीनों में से एक स्वर्णकार चंदनदास और राक्षस के परिवार को अपने घर में आश्रय दिया है। राक्षस जो है नंद वंश का अन्य भक्त एवं कुशल राजनीतिक था। चाणक्य राक्षस को अपने पक्ष में मिलाना चाहता है, इसलिए कूटनीति करता है। और आगे देखेंगे चाणक्य के गुप्तचर को राक्षस नाम का एक मुद्रिका मिलती है। यहाँ जो राक्षस नाम है यहाँ एक यह मुद्रिका है। चाणक्य सटक दास के एक पत्र लिखवाकर उस पर राक्षस नाम का मुद्रिका की मुद्रित करवाता है। इसी मुद्रा से राक्षस की पराजय होती है। जो एक मुद्रा है, राक्षस मतलब क्या होता है, एक मुद्रा है, मुद्रिका है, उसी मुद्रिका से राक्षस को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसके बस में आ जाता है। चल दो तीन देखेंगे। आत्मज राक्षस कुसुमपुर में चंद्रगुप्त की हत्या का षड्यंत्र करता है, क्योंकि वह चाणक्य का संरक्षित चंद्रगुप्त ईर्षा करता है। चंद्रगुप्त से क्या करे, वह जो राक्षस है वह चंद्रगुप्त को मारना चाहता था षड्यंत्र से, चाल से। तो वहाँ पर क्यों मारना चाहता था, क्योंकि वह आत्मज किसके थे, चाणक्य थे, और चाणक्य का वह विरोधी था, इसलिए उनको मारना चाहता था। चल चाणक्य मलयकेतु की दुर्दशा पर पश्चाताप करता है तथा मलयकेतु द्वारा प्रेषित आभूषण को कंचुकी से प्राप्त करता है। सपेरा के वेश में आए विराट गुप्त नामक राक्षस ने गुप्तचर से कुसुमपुर का वृत्तांत प्राप्त होता है। विराट गुप्त का द्वारा पता चलता है कि राक्षस षड्यंत्र से असफल है और चाणक्य की बुद्धि से चंद्रगुप्त के बजाय वैरोचक और वर्बक की मृत्यु हो जाती है। किसकी, 2 लोग की मृत्यु हो जाती है उसके स्थान पे, वैरोचक और वर्बक की। उसके बाद कहें चाणक्य की बुद्धि से गर्भगृह में आग लगवाकर चंद्रगुप्त के शत्रुओं को मार दिया गया। सिद्धार्थक के साथ सटक दास राक्षस के पास जाता है और वृत्तांत सुनाने पर सिद्धार्थक राक्षस द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। सिद्धार्थक के पास से राक्षस नामक मुद्रिका अंगूठी मिलती है और राक्षस मुद्रा को सटक दास को व्यवहार के लिए देता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। राक्षस करभक को कुसुमपुर भेजता है। तृतीय अंक देखेंगे। कौमुदी महोत्सव मनाने के लिए चंद्रगुप्त कुसुमपुर के सुगांग प्रसाद को जाता है। कंचुकी गुप्तचर से बताता है कि प्रतिषेध के कारण लोगों के द्वारा कौमुदी महोत्सव नहीं मनाया जा रहा है। राक्षस द्वारा भेजे गए 2 वैतालिकों द्वारा शारदीय रमणीयता का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त द्वारा राक्षस की प्रशंसा पर चाणक्य क्रुद्ध हो जाते हैं। चाणक्य क्यों क्रुद्ध हो जाते हैं भाई, क्योंकि वह उनके खास दुश्मन में गिने जाते थे ना। चलिए हम लोग देखेंगे, अंकों को देख रहे हैं। चलिए इसी अवसर पर राक्षस आता है। चंडाल राक्षस के आने पर की सूचना चाणक्य को देता है। चंद्रगुप्त भी वहां आता है और राक्षस चंद्रगुप्त से प्रणाम करता है। चाणक्य के आदेशानुसार चंद्रगुप्त राक्षस से प्रणाम करता है और राक्षस आशीर्वाद देता है। चाणक्य
चाणक्य चंदन दास के जीवन के बदले चंद्रगुप्त के प्रधान आत्मत की शस्त्र ग्रहण करने के लिए राक्षस से कहते हैं, लेकिन राक्षस संकोच करता है। चाणक्य के प्रशंसा करने पर राक्षस आत्मत पद ग्रहण करता है और चंदन दास को श्रेष्ठ सम्मान के साथ मुक्त किया जाता है। चलिए इसके साथ हम लोग देखेंगे भरतवाक्य। यहाँ देखेंगे भरतवाक्य 7वें का 19 श्लोक में भरतवाक्य का अर्थ हम लोग देखते हैं। पहले प्रलय को प्राप्त हुई पृथ्वी ने रक्षा करने में समर्थ 12 रूप शरीर को धारण करने वाले जिस भगवान विष्णु के दांतों के अग्रभाग का आश्रय लिया, उसी पृथ्वी ने अब मलेच्छों के द्वारा पीड़ित किए जाने पर राजा चंद्रगुप्त राजा चंद्रगुप्त के शरीर को धारण करने वाले भगवान विष्णु की दोनों भुजाओं का आश्रय लिया। ऐश्वर्य संपन्न संबंधियों तथा सेवकों वाला वह विष्णु रूप राजा चंद्रगुप्त चिरकाल तक पृथ्वी की रक्षा करे, ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है। इस भरत वाक्य में राजा और प्रजा ऐश्वर्य की कामना की गई है। इसका वक्ता राक्षस है। इस पद में भी आप लोग देखेंगे भरत वाक्य में भी श्रद्धरा छंद है और अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए हम लोग प्रमुख पात्रों के बारे में चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे प्रमुख पात्र सूत्रधार नाटक रंगमंच का संचालक है, चाणक्य नायक है और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। और जहाँ चंद्रगुप्त देखें उपनायक माना गया है इनको, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक एवं चाणक्य का शिष्य हैं। कुछ विद्वानों ने इनको क्या माने हैं, नायक माने, जानते हैं कुछ विद्वानों ने इनको नायक माने हैं। अगर ऑप्शन में जो है चाणक्य न दे के चंद्रगुप्त दे दिया जाए तो क्या होगा, चंद्रगुप्त ही नायक माने गए। मलयकेत कौन था, मलय महाराज पर्वत का पुत्र, राक्षस का सहायक तथा चंद्रगुप्त का प्रतिद्वंदी था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए राक्षस प्रतिनायक नंद महात्मा का चाणक्य का प्रतिद्वंदी था। चंदन दास क्या था, पाटिल पुत्र मणिकार श्रेष्ठी राक्षस का मित्र था। भगुरायण मलयकेत का कपटी मित्र और चाणक्य का गुप्तचर था। जीव सिद्धि छपड़क वेशधारी राक्षस का कपटी मित्र चाणक्य था, गुप्तचर था। इसका नाम वास्तविक इंदु शर्मा था। सिद्धार्थक क्या था, चाणक्य का विश्वास पात्र गुप्तचर था। और सुसिद्धार्थक चाणक्य वेशधारी सिद्धार्थक का मित्र था। निपुणक क्या है, चाणक्य का गुप्तचर है। विराट गुप्त क्या है, चाणक्य का गुप्तचर है। करभक क्या है, राक्षस का गुप्तचर है। जाजल क्या है, मलयकेत का कंचुकी है। प्रिमंदक क्या है, राक्षस का नौकर है। शटक दास क्या है, राक्षस का मित्र है। बहिनर मौर्य साम्राज्य का कंचुकी है। वेत्रधारी पुरुष भोसरक प्रलय केत के अनुचर हैं। वैदारिक राक्षस का द्वारपाल है। पुरुष चाणक्य का गुप्तचर है। वैतालिक राक्षस द्वारा नियुक्त चाणक्य द्वार है। बालक चंदन दास का पुत्र है। अहितुंडिक क्या है, सपेरा है। सारंगवा चाणक्य का शिष्य। यहाँ भी देखेंगे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ भी सारंगवा क्या है, चाणक्य का शिष्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कि सारंगवा वहाँ किसका शिष्य है, कर्ण का शिष्य है। यहाँ देखें किसका शिष्य है, चाणक्य का। चलिए स्त्री पात्र में हम लोग देखें। स्त्री पात्र सूत्र नटी है, सूत्रधार की सहायिका क्या है। शोणोदत्त क्या है, यहाँ पर देखेंगे चंद्रगुप्त की द्वारपालिका है। विजया क्या है, राजकुमार मलयकेत की द्वारपालिका है। कुटुंबिनी यह चंदन दास की पत्नी है। चलिए इसके नामकरण के बारे में थोड़े देखते हैं। मुद्रा राक्षस का नामकरण। मुद्रा राक्षस का नामकरण इस नाटक के कथानक की एक महत्वपूर्ण घटना के आधार पर किया गया है और वह है राक्षस की मुद्रा प्राप्ति। राक्षस की मुद्रा प्राप्ति क्या है, राक्षस की मुद्रा प्राप्ति। चलिए चाणक्य चंद्रगुप्त के विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए राक्षस को उसका अमात्य पद ग्रहण करवाना चाहता है।
अचानक ही अपने गुप्तचर निपुणक द्वारा चाणक्य को राक्षस के नाम से अंकित उसकी अंगूठी प्राप्त हो जाती है, और यही मुद्रा चाणक्य राक्षस को वश में करने की यंत्र बन जाती है। ननु राक्षस्य अस्मादतंगुली प्रणयी समृत इति। और उसके बाद देखेंगे इसी मुद्रा की सहायता से चाणक्य कपट पत्र के द्वारा राक्षस और मलयकेत में भेद उत्पन्न करके राक्षस का निग्रह करने में सफल हो पाया है, क्योंकि समस्त चालों की जड़ कपट पत्र की राक्षस की यही मुद्रिका है। मुद्रिका का मतलब इसमें है जैसे कोई मोहर लग जाए, प्रधानमंत्री का मोहर लग जाए, मुख्यमंत्री का मोहर लग जाए, किसी सरकारी तंत्र का मोहर लग जाए, वह कोई पत्र प्रमाणित हो जाता, वही समय मुद्रिका थी। मुद्रा राक्षस के कथानक से यह स्पष्ट है कि इसमें राक्षस मुद्रा द्वारा ही जीता गया, और इसका नामकरण भी प्रारंभ में इस बात को स्पष्ट कर देता है। चलिए मुद्रा राक्षस में देखेंगे, मुद्रया जीता राक्षसा यस्मिन इत मुद्रा राक्षस। आप लोग से पूछा जाएगा यह इसमें मुद्रा राक्षस में कौन सा समास हो जाएगा। यहाँ पर अधिकृत कृतो ग्रंथ इत मुद्रा राक्षस, यहाँ मध्य पदलोपी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर मुद्रा राक्षस में कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर बताएंगे मध्य पदलोपी बहुब्रीहि समास। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। चाणक्य का देखेंगे, चाणक्य इस नाटक का नायक है, क्योंकि समस्त घटनाओं का एकमात्र नियंत्रणकर्ता चाणक्य ही हैं। वह अत्यंत व्यवहार कुशल हैं, परम शास्त्रज्ञ हैं, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के प्रेता है। आप लोग यहाँ जानते हैं यह क्या है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के क्या है, प्रेता हैं। और चाणक्य निरीह अनासक्त और निश्वास ब्राह्मण होने के कारण यह क्या, धीर प्रशांत नायक। कैसे नायक है यह, धीर प्रशांत। जो लोग देख रहे हैं नोट भी कर लेंगे, कैसे नायक है, धीर प्रशांत नायक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। धीर प्रशांत नायक यहाँ दिया, सामान्य गुण युक्तस्तु धीरो प्रशांतो दुजातिका। जहाँ कहा गया है अभिमानी, कपट प्रवीण, क्रोधी, अल्पसंज्ञक होने के कारण वह धीरोदत्त नायक हैं। धीरोदत्त भी नायक हैं। धीरोदत्त लक्षण इस प्रकार दिया है। इस प्रकार चाणक्य दोनों कोटियों के नायक हैं। पहला धीर प्रशांत, दूसरा धीरोदत्त नायक, क्योंकि वह क्रोध भी चंडल करते हैं ना। चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु तथा मार्गदर्शन भी हैं। चाणक्य क्या हैं, आप यहाँ देखेंगे मूल चीज़ क्या होता है चाणक्य में। चाणक्य प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक नंदवंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। भैया वो शिखा होता है चुनकी, हम लोग बोलते हैं, वही चुनकी मतलब शिखा को कहें हम लोग बांधेंगे नहीं जब तक नंदवंश का विनाश नहीं कर देते। चलिए अगला हम लोग चलते हैं इसके आगे। इस प्रकार अपनी कूटनीति से चाणक्य शत्रुओं का विनाश तथा आत्म राक्षस को अपने गुट में मिला लेते हैं। नाटक के अंत में चाणक्य कहता है, अब चंद्रगुप्त के शासन में बंधक मेरी शिखा का होना, प्रजाओं की का नहीं। राक्षस के बारे में देखते हैं। यह राक्षस के अत्यंत वैभव युक्त यशस्वी प्रतिभाशाली कुलीन मंत्री है। वास्तव में इसका नाम क्या है, वास्तविक नाम इसका राक्षस का क्या वास्तविक नाम है, सुबुद्धि शर्मा। क्या है, सुबुद्धि शर्मा। यह जो है यह क्या है, ब्राह्मण है। राक्षस अपने महाराज नंद के प्रति अत्यंत निष्ठावान, कूटनीतिक तथा शास्त्र विद्या में प्रवीण है। वह स्वार्थ रहित, सहज मानवीय भावनाओं से युक्त, भावुक, भाग्यवादी भी हैं, किंतु आवेश में आकर अपनी स्वाभाविक दुष्ट बुद्धि से अपनी निर्णय संबंधी भूलों के कारण दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है। वह अपनी अस्थिर बुद्धि के कारण चाणक्य के परम भक्त, जीव सिद्ध और सिद्धार्थक जैसे व्यक्तियों पर भी विश्वास कर अपनी पराजय को आमंत्रित कर देता है। चलिए चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा जानते हैं। चंद्रगुप्त को इस नाटक का उपनायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त को इस नाटक का
चंद्रगुप्त को इस नाटक का उपनायक कहा जाता है। यह धीरोदात्त कोट के नायक है। कैसे हैं? वो धीरोदात्त कोट के नायक। कुछ लोग इनको नायक मानते हैं। क्या मानते हैं? नायक। विशाल मौर्य साम्राज्य को प्राप्त करने का अहंकार उसे छू तक नहीं पाता। क्या करते हैं? छू तक नहीं पाता। आइए चंद्रगुप्त मौर्य में थोड़ा और जान लेते हैं। चाणक्य उसे अनेक स्थलों पर वृषल कहकर संबोधित किया है। यहाँ वृषल शब्द किसके लिए आया है? जान लीजिए, यह चंद्रगुप्त के लिए आया है। वह लोक रंजक तथा प्रकृति प्रेमी भी है। यह उसके कौमुदी उत्सव के आयोजन से स्पष्ट परिलक्षित होता है। अतः मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त सभी गुणों से संपन्न है। चलिए मलयकेत में देखें। मलयकेत राजा का परवर पुत्र है। मलयकेत का परिचय चंद्रगुप्त की अपेक्षा राजकुमार के रूप में अधिक विकसित होता है। चलिए ज़्यादा खास जो है वही नहीं हम लोग देखेंगे। चलिए मुद्रा राक्षस का नायक के थोड़ा भेद देख लेते हैं। जो नायक कई लोग मान रहे हैं कोई नायक है। यह प्रश्न बहुत विवादित है कि मुद्रा राक्षस का नायक कौन है। इस विद्वानों में इस बात पर मतभेद है कि निर्णय कदम प्रयास किया गया है। चाणक्य को बताया गया है। नाटक के सर्वप्रथम हमारा ध्यान चाणक्य आकृष्ट करता है, वही नाटक की कथा को आगे बढ़ाते हैं। यद्यपि चाणक्य किसी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, फिर भी वीर रस होने के कारण चाणक्य ही उसका प्रधान आश्रय और फल का, यहाँ देखें क्या है, फल का भोक्ता भी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द्वितीय अंक आगे लग रहा पिछला है। चंदन दास को दंड मुक्त सम्मानित किया जाता है। चाणक्य अपनी शिखा बांधता। चलिए अगला हम लोग थोड़ा प्रमुख तत्व देख लेंगे मुद्रा राक्षस पे। मुद्रा राक्षस एक कूटनीति नाटक। कैसा नाटक है? कूटनीति राजनीति नाटक है। यह नायिका और विदूषक रहित है, दोनों है, नायिका और विदूषक रहित है। मुद्रा राक्षस के पंचम और षष्ठम अंक में प्रवेशक का नाम अर्थोपसक प्रयोग किया जाता है। अज्ञान शकुंतलम छठवें अंक प्रवेशक आता है और मुद्रा राक्षस में छठवें अंक पे, पाँचवें छठवें दोनों में है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चलिए मित्रों हम लोग देखते हैं। राजा नंद के 8 पुत्र थे। क्या इतने थे? 8 पुत्र थे तथा 8 पुत्र नवनंद कहे जाते थे। मुद्रा का अभिप्राय है अंगूठी। चलिए मित्रों हम लोग देखते हैं मुद्रा का अभिप्राय क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मुद्रा का अभिप्राय अंगूठी या मुहर, जो भी हम बता रहे थे, जैसे मुहर लग जाता है उसी अंगूठी में क्या बना था, मुहर, उसी को लगा देंगे तो प्रमाणित हो जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मार्कशीट को स्व प्रमाणित करते हैं, मुहर लगा कर क्या करते हैं, प्रमाणित, वही मान लीजिए प्रमाणित। चंद्रगुप्त का जन्म यहाँ देखें बहुत खास है। चंद्रगुप्त का जन्म नंद और तथा मूरा नामक शूद्र स्त्री से हुआ। चंद्रगुप्त का जन्म नंद और तथा मूरा नामक शूद्र स्त्री से हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। चाणक्य किसी अवसर पर उच्च आसन पर बैठ जाता है, जिसके कारण उसे नंदों द्वारा अपमानित होना पड़ता है। आसन से उतारने पर वह प्रतिज्ञा करता है कि जब तक नंद वंश का विनाश नहीं कर देता तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। जैसे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही हाल यहाँ भी हुआ था। मुद्रा राक्षस की घटना है कितने समय तक चलते, 1 वर्ष में ही घटित प्रतीत होती। 1 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में। नाटक का प्रारंभ मास से होता, चैत्र मास से पूर्णिमा के दिन तक होता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए बिंदुवार थोड़ा क्वेश्चन टाइप कैसे क्वेश्चन बनेगा हम लोग देखेंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के नायक कौन है? चाणक्य। मुद्रा राक्षस में अंकों की संख्या 7 है। मुद्रा राक्षस में नायिका नहीं है। कस्मीन रूप के नायिका नाचते मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का प्रधान रस क्या है आप लोग देखेंगे मित्रों, यहाँ पर वीर रस हो जाएगा। मुद्रा राक्षस पात्र जिस रूपक में है वह है मुद्रा राक्षस। राक्षस है नाटक का नाम है।
मुद्रा राक्षस नाटके नंदस्य पत्नी क्या है? राक्षस की है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मुद्रा राक्षस प्रथम अंकस संज्ञा मुद्रा लाभ। मुद्रा 21 नाटक में स्त्रियों का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें? मुद्रा राक्षस में है। मुद्रा राक्षस नाटके मुद्रा केन संबंधस्थ राक्षस सेन हो जाएगा। नंद वंश पर आधारित नाटक कौन सा है? मुद्रा राक्षस। सर्वासिद्ध सर्वार्थ सिद्ध केन वंशेन संबंध क्या? नंद वंश का था। उसके बाद देखेंगे राजनीति और कूटनीति विषयों पर आधारित संस्कृत नाटक कौन सा है? मुद्रा नाटक है, मुद्रा राक्षस है। चंदन दास सेठ जिस नाटक में आता हुआ नाटक है, मुद्रा राक्षस है। अस्मिन नाटके विदुषका नाश मुद्रा राक्षस है। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में। मुद्रा राक्षस कौमुदी उत्सव के निविद्ध चाणक्य कस्य गृहे स्वकुटुंब संन्यासस्य राक्षसा नराद वही जगामा चंदनदासस्य शाह दोषः सचिवेयो यदसत् कुरुते नृपा। इससे संबंधित है मुद्रा राक्षस। कृतक कोप वृत्तांत कस्मिन् दृश्ये काव्ये वर्तते मुद्रा राक्षसे। कृतक कोप वृत्तांत मुद्रा राक्षसे कस्मिन् अंके तृतीये। मुद्रा राक्षस नाटके चाणक्य कम श्रेष्ठिनम निगृहीतुम इच्छति चंदनदास। अधोलिखित नाटके कस्मिन् नाटके स्त्री पात्रों न चंद्रगुप्त। वो है क्या? मुद्रा राक्षस। ना ही खलु सर्वम जनाति इति कुत वर्तते। ऐसा आपसे सूक्ति वाक्य पूछा जाएगा। क्या है आपका सूक्ति वाक्य? ऐसा पूछा जाएगा मित्रों। सूक्ति वाक्य में दिया जाएगा ना ही खलु सर्वम जनाम। कहाँ हो जाएगा? मुद्रा राक्षस का। उसके बाद देखेंगे नंदोन्मूलन दृष्टि वीर महिमा बुद्धिस्तु माँ गन्मः। यह कहाँ की उक्ति है? मुद्रा राक्षस किसकी उक्ति है? यह आपका चाणक्य हो जाएगा। का नंद साम्राज्यस्य महात्मत या अंते चंद्रगुप्त महात्मतम पदम स्वीकृत क्या हो? राक्षस। उसके आत्मत पद को वही स्वीकार किया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रारभ्यते ना खलु विघ्नेन भयेन निश्चय प्रारंभिक निहिता विरमन्ति मध्या। मुद्रा राक्षस कस्मिन कस्य मुक्ति किसकी है? ये हो जाएगा आपका विराध गुप्तस्य की। और आगे देखते हैं। चलिए आज इतना ही। जितने लोग जुड़े रहे सभी मित्रों का पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। सभी लोग लगे रहें, जम के लगे रहें और हमारी तरफ से आप लोग को जो हो सकेगा, हम जितनी सहायक सामग्रियां हमसे हो सकेगी, हम सभी जितने सामान्य जानकारी, जितने झारखंड में जितने सिलेबस है सभी कम सामान्य जानकारी आपको देते रहेंगे। एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे जो नए लोग हैं, जिससे हमारी वीडियो आगे पहुंच पाए। चलिए मित्रों, आज हम अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे। नमो नमः।